हम्म चैप्टर नेम है केमिकल इक्विलिब्रियम। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। ये नया टॉपिक है, नया चैप्टर है? ए नया चैप्टर है यार, तभी तो रिमूव ओके करके सर। है। ओके सर। हाँ, नया चैप्टर। ओके स्टूडेंट। यस सर, यस। चलिए, केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले एक टर्म्स लिखिए, पहले उसको फिर समझाते हैं। टॉपिक डालिएगा रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, जब भी ए प्लस या कोई भी रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट बनाता है तो गौर से सुनिएगा कि T इज इक्वल टू 0 पर अगर हमने इसका इनिशियल मोल ए मान लिया तो प्रोडक्ट तो इनिशियली 0 रहेगा। जैसे टाइम गुजरेगा तो रिएक्टेंट कंज्यूम्ड होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है, तो x टाइम्स घटा तो ये x टाइम्स बढ़ा। डिड यू अंडरस्टैंड? यहां तक आया समझ में? तो गौर से सुनिए। तो इसी को रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी जिस रेट से चेंज हो उसको एक्सेलरेशंस कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हुआ चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। देखिए, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन चेंज हुई, प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन चेंज हुई, इसकी घटी इसकी बढ़ी। तो रेट ऑफ रिएक्शंस कहते हैं, इट इज डिफाइन एज, मेरे साथ साथ लिखिए, डिफाइन एज चेंज इन concentration of either reactant or product per unit time। मतलब ये कि रेट ऑफ रिएक्शंस की मीनिंग चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, ये ऐसे ऐसे आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन बीच बीच में ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी, इसीलिए आपको बता दिया गया। आया समझ में? सर ये ए पी और ये वाला एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, इसमें रिएक्टेंट है, इसका इनिशियल हमने ए मान लिया, तो टाइम के साथ सर साथ इनिशियल कंसंट्रेशन को ही माना है ना? हाँ जी जी, इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, टाइम के साथ साथ ये घटेगा ना, यस सर। और प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। वो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम को हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। यस। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। नो। यस सर, हम्म, मतलब आगे बढ़े।
अच्छा, मतलब आगे बढ़े, ओके, वेरी गुड। चलिए अब आइए केमिकल इक्विलिब्रियम पर। सबसे पहली बात अच्छे से सुनिएगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है। इसको समझने के लिए मैं तो ग्राफ 6 ग्राफ बनाऊंगा। पहले थ्योरी को समझिए, फिर ग्राफ। तो देखिए इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, समझा कि नहीं। सबसे पहली बात कि लिखना नहीं है, मैं पहले डायरेक्ट समझा रहा हूं। इक्विलिब्रियम के लिए रिएक्शन को रिवर्सिबल होना पड़े। रिवर्सिबल का मतलब होता है ए बी में गया और बी ए में, इस तरह। इक्विलिब्रियम के लिए पहली कंडीशन ये है कि रिएक्शन जो होना चाहिए वो रिवर्सिबल हो। क्या हो, जल्दी बताइए, कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की पहली, जल्दी बताएं। रिवर्सिबल हो। हाँ, रिवर्सिबल का मतलब ये होगा कि दोनों साइड से चले, ए बी में बी ए में। दूसरी कंडीशंस कि क्लोज कंटेनर होना चाहिए, रिएक्शन क्लोज्ड वेसल में हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे CaCO3 है, आपने हीट करते हैं तो CaO और कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर ये ओपन वेसल में करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उड़ जाएगा, चला जाएगा, ये हुआ इर्रिवर्सिबल। लेकिन यही रिएक्शन क्लोज कंटेनर में होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनर के अंदर रहेगा, तो बन जाएगा रिवर्सिबल। आया समझ में? हेलो एवरीवन। हेलो। यस सर। तो रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशंस क्या है, जल्दी बताइए। रिवर्सिबल हो और रिवर्स क्लोज कंटेनर हो, ठीक है। तो अब ध्यान देना है कि जब ए बी में जाएगा, ग्राफ से भी समझाएंगे, बी ए में जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा, एक स्टेट ऐसा आएगा जहां दोनों की रेट बराबर होगी। रेट ऑफ फॉरवर्ड शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये इक्विलिब्रियम की, रेट बराबर होना चाहिए। और जब मैं रेट बोल रहा हूं तो रेट का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो कोई भी पूछे व्हाट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जो है किसी भी रिएक्शन का एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा स्टेट है कि जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड तभी होगा जब रिवर्सिबल हो और क्लोज कंटेनर। बताइए आया समझ में, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस। हाँ, मैं ग्राफ से भी बताऊंगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की डिफिनेशन लिखेंगे, समझा कि नहीं। irreversible reaction तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शन लिख लीजिएगा, is defined as that point या state at which rate of forward is equal to rate of backward। अब मैं उसको और छोटे छोटा करके मैं आपको समझा देता हूं, गौर से सुनिए कि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो पहली कंडीशन बताइए केमिकल इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताएं। रेट ऑफ बैकवर्ड। ठीक, अब सुनिए, लिख लिया? नहीं सर।
यस सर। टॉपिक डालिए। मैं इस डिफिनेशन को छोटे छोटे पॉइंट में लिखाता हूं कि आपको किसी को समझने और समझाने में आसानी हो। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट। पहली कंडीशन ये है, द रिएक्शन मस्ट बी और रिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे पहली कंडीशन ये है कि रिवर्सिबल होना चाहिए। दूसरा है, रिएक्शन मस्ट बी कैरीड आउट इन क्लोज्ड वेसल। क्लोज कंटेनर में होना चाहिए। अरे बोलिए। तीसरी तो मैंने आपको बता दिया कि जब ये दोनों होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ सारे लोग। रेट ऑफ बैकवर्ड। बैकवर्ड। क्लियर है। अब आइए छोटे छोटे पॉइंट, पहले लिखिए इसको। लिख लिया? यस सर। डी ये है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जो ग्राफ से भी समझाऊंगा। लिखिए सारे लोग। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम स्टेट डिफरेंट, यानी आप प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे तो उस लिहाज से डिफिनेशन। डिफरेंट मेजरेबल प्रॉपर्टीज सच एज, मेजरेबल प्रॉपर्टीज कौन कौन है? तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है यहाँ पर मोल पर लीटर, मोलारिटी, मोलारिटी, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, मोल हो गया, कलर हो गया, ईटीसी ऑफ, याद रखिए, ऑफ रिएक्टेंट। जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा ना तो ये तमाम चीज जो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, डू नॉट चेंज विथ टाइम, डू नॉट चेंज विथ टाइम, ये चेंज नहीं करेगा। तो यही है, आप लैब में से कैसे इक्विलिब्रियम हम समझेंगे? तो देखिएगा कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रहा, ना रिएक्टेंट का बढ़ रहा है ना प्रोडक्ट का बढ़ रहा है, जितना पर था उतना ही पर है। तो आप समझ जाएगा इक्विलिब्रियम अचीव, डू नॉट चेंज विथ, ये देखिए लाइन, एट इक्विलिब्रियम स्टेट डिफरेंट मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विथ टाइम, रिमेन्स कांस्टेंट। बराबर नहीं कहा गया, कंसंट्रेशन का बराबर होना इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड का बराबर होना कंडीशन है। जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, जैसे मैं मिसाल दूंगा भी, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, अगर यहाँ देखिए, मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, रिवर्सिबल है। इनिशियली ये 5 मोल पर लीटर था, समझा कि नहीं? ये 0 था, घट के मान लिया ये आ गया 3, ये हो गया 2। अब मान लीजिए इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ गया, तो उसके बाद क्या हुआ? ये 3 है तो 3 ही मेंटेन किया हुआ, ये 2 है तो 2 ही है। सुना सारे लोग? तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का 3 है और प्रोडक्ट का 2 जो होगा, तो इक्विलिब्रियम जब अचीव किया तो अब ये 3 3 ही है और ये 2 2 ही है।
अरे बोलिए ना, कुछ ना कुछ Yes, बोलिए sir. ना, समझ में Yes, आया? sir. वही कह रहा है कि इक्विलिब्रियम जब अचीव हो गया, मेजरेबल प्रॉपर्टी, इसी से प्रैक्टिकली पता चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम पे है या नहीं। कलर अगर मान लीजिए पहले कलर ब्लू था, इक्विलिब्रियम पर मान लीजिए ब्लैक हो गया, तो अब ब्लैक ब्लैक ही रहेगा, इंटेंसिटी वही रहेगी, इक्विलिब्रियम के बाद फिर कलर चेंज नहीं होगा। इसी को मैं ग्राफ के जरिए भी समझाऊंगा। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट डिफरेंट मेजरेबल प्रॉपर्टीज। अब देखिए यहाँ इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन बराबर हो। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, ये है कंडीशन। क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम रहेगी, बोले कोई जरूरी नहीं है। हाँ, कंडीशन है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम आफ्टर इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन है। इक्विलिब्रियम अचीव करने की कंडीशन में कहीं पर नहीं लिखा गया है कि कंसंट्रेशन बराबर होना चाहिए, ये है कंडीशन, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होना चाहिए। बोलिए हेलो एवरीवन, समझ में बात आई? Yes, sir. Yes, sir. लिखिए लिख लिया। अब इसी चीज को आप टॉपिक डालिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए केस फर्स्ट ये है, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ से आपको बताना है कौन। मैं 3 ग्राफ बनाऊंगा। एक ग्राफ आपके पास है रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, ऊपर से शुरू है, इसका मतलब रिएक्टेंट है, क्योंकि शुरू में ये मैक्सिमम होता है, प्रोडक्ट तो शुरू में 0 होता है। यह है रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये है रेट ऑफ, एक ग्राफ ये होगा। दूसरा ग्राफ रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, ग्राफ से और अच्छे से समझ में आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम एक ऐसा भी हो सकता है तीसरा ग्राफ ऐसा भी हो सकता है रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड। अच्छा बताइए एबीसी में कौन ग्राफ आपको इक्विलिब्रियम पे लग रहा है कि तीनों ग्राफ इक्विलिब्रियम पर है? जल्दी बताइए।
रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस, पहले तो ये दोनों को चेक कर लीजिए, क्या ये दोनों ग्राफ इक्विलिब्रियम पे, कौन सा ग्राफ है कि दोनों ग्राफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी बताइए। ए कर रहा है। ए कर रहा, बी नहीं कर रहा है इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट। कर रहा है। सर कर रहा है एक पॉइंट पे। हाँ एक पॉइंट पे कर रहा है, हाँ वेरी गुड। अच्छा बताइए इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट ऑफ बैकवर्ड। चले जहां पर मैंने इक्विलिब्रियम लिखा, बताइए इक्विलिब्रियम पर दोनों रेट बराबर हो गए। यस सर। यहाँ इक्विलिब्रियम पर कहाँ बराबर है, एक ऊपर एक नीचे है, बी इज नॉट केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर रेट, अब देखो उसके बाद देखो दोनों सेम लाइन से चल रहा है, इसको कहते हैं, अगर ये लाइन ना दिया जाए तो गलत ग्राफ होगा। सर तो ये लाइन क्यों बुक में लिखा रहा है ऐसे, यह सेम रेट सेम स्पीड, इसलिए अभी पढ़िएगा केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, चलता रहता है लगातार। इक्विलिब्रियम पर दोनों की रेट अलग अलग थी, इक्विलिब्रियम पर बराबर हो गए, उसके बाद सेम रेट से प्रोसीड हो रहा है। अगर आप ये लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे ग्रीन वाला, उसको कहते हैं स्टैटिक, बंद हो जाना। जैसे मिसाल लीजिए घर पे, मान लीजिए ये नल है, ये मान लीजिए एक टब है, टब मान लीजिए, और मैंने यहाँ पर छोटा सा एक मिनट, एक मैंने यहाँ पर पानी भरा हुआ था पहले, ठीक है, और यहाँ पर एक ऊपर से भी नलकी के जरिए हम पानी गिरा रहे हैं, और इधर थोड़ा इसी होल का, इसी जितनी चौड़ाई इसकी है उतनी ही चौड़ाई बता, तो बताओ पानी की हाइट मेंटेन रहेगी कि नहीं, जल्दी बताओ, यहाँ जाना। यस सर। यस जितना सर। जितना आ रहा होगा उतना जा रहा होगा, तो रिएक्शन हो रहा है, इक्विलिब्रियम मेंटेन है, वही है, रिएक्शन लगातार चलता रहेगा, इसको कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो आपको बाद में भी लिखाया जाएगा। तो मैं ग्राफ इसलिए पढ़ाया कि इक्विलिब्रियम पर कंडीशन है, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, रेट बराबर होना चाहिए। देखिए रेट बराबर है, यहाँ रेट बराबर नहीं, एक ऊपर एक नीचे है, यहाँ भी रेट बराबर नहीं, एक ऊपर एक नीचे है। अरे बोलिए ना हाँ या ना। हेलो यस एवरीवन। सर। यस सर। only this graph represent, only this graph, ये डिफरेंट ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन सिखाएगा, आपको कंफ्यूजन ना हो। only this graph represent equilibrium। चलिए ये स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने। सर तो जो बी वाला ग्राफ है सर वो बनाना है। बनाओगे नहीं, सेल्फ स्टडी के लिए बिहारी हो क्या, बनाओगे नहीं क्या, तभी तो ग्राफ में सर समझ। मतलब जैसे जो ए वाला ग्राफ है उस अरे ग्राफ तुमको मल्टीपल चॉइस में देगा, सर कोई कहेगा रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाए तो ए ही बनाना, ये इसलिए बताया मल्टीपल चॉइस में डिफरेंट सिचुएशन रहेगी, हम ए पर टिक मारेंगे, समझा, और पॉसिबिलिटीज ओके बनाओगे सर। ना, यस नोट्स में सारी पॉसिबिलिटीज ना बनाओगे। यस यस गुड, सारी पॉसिबिलिटीज है कि भाई आपको समझ में आए कि कौन रेट को ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विलिब्रियम को।
हाँ लिख लिया। Yes, sir. यस सर। केस सेकंड, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ से हम इक्विलिब्रियम को कैसे पहचानेंगे। अगेन इसमें वही 3 ग्राफ उसी तरह का बनेगा, लेकिन आपको बताना है कौन सा ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। पहला ग्राफ वही, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। देखिए इस पूरे चैप्टर में ये ब्रैकेट अगर लिखा जाए तो आप मोल पर लीटर ही समझेंगे। ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट ऊपर से आता है बी। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, रिएक्टेंट है एंड प्रोडक्ट है, ये इक्विलिब्रियम है। सी पार्ट ये है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब बताइए तीनों में, अच्छा पहले बताइए कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम का क्या रिलेशन। अभी क्या पढ़ा आपने, इक्विलिब्रियम के बाद, इक्विलिब्रियम जब अचीव होगा तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगी। यही तो पढ़ा आपने इक्विलिब्रियम स्टेट की कंडीशन के लिए। यस सर। तो आप बताओ Yes. इक्विलिब्रियम के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन चेंज ना हो रही है, बोलो हाँ या ना। नो सर। यहाँ पर भी चेंज नहीं हो रही है। अरे बोलो, यहाँ पर बराबर भी है, चेंज नहीं हो रही। यहाँ पर देखो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का जितना है मेंटेन है, प्रोडक्ट का जितना है मेंटेन है, तो दोनों इक्विलिब्रियम हुआ। यहाँ पर भी देखो इक्विलिब्रियम है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के बाद देखो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ जितना है उतना ही कंसंट्रेशन मेंटेन है। तो यहाँ पर ऑल थ्री ग्राफ रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम। सुना कि नहीं सुना? यस सर, सुनिए। सुना, समझ में नहीं आया? समझ में भी आ गया। वेरी गुड। रेट के लिए कंडीशन है बराबर होना, कंसंट्रेशन के लिए है कि भाई चलिए यहाँ पर बराबर भी है, हो सकता है कोई ऐसी रिएक्शन में बराबर हो जाए, लेकिन मेन है ये इक्विलिब्रियम के बाद कंसंट्रेशन का चेंज ना होना। इक्विलिब्रियम के बाद दोनों की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है। इक्विलिब्रियम के बाद दोनों की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है। भले ज्यादा कम हो, उससे हमें मतलब नहीं है। इक्विलिब्रियम के लिए कहीं पर भी नहीं है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर होनी चाहिए, नहीं। इक्विलिब्रियम के बाद चेंज नहीं हो। तो तीनों में वही बातें हैं कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. दिव्यांशु आया समझ में? यस सर।
Written. Everyone written. Yes, sir. Written. Written. अब ये सारे लोग ध्यान दें, वो ये है कि एक नोट में लिखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक। हाँ हेलो सर 5:30 से होती है ना क्लास? आज 4 बजे से क्लास थी भाई, देखिए कितने कंफ्यूज हैं। सर आज मैसेज नहीं आया सर, आपने कहा था हमेशा 5:30 होती है तो मैं नहीं, वेंसडे की 4 बजे होती है, सारे बच्चे हैं। आप लोगों को क्या ये मैनेजमेंट आपको नहीं बताता है क्या? सर मैसेज आता है यूजुअली, आया नहीं, और सर आपने बताया था कि 5:30 और बच्चे आप लोगों को मैसेज नहीं आया? नहीं, हमने तो कहा 5:30 सैटरडे वेंसडे को है। चलिए यही टॉपिक 7:15 बजे भी है, 8 बजे भी है आज, तो 8 बजे पढ़ लीजिएगा अगर खाली है तो। हाँ सर 8 बजे आ जाऊंगा। हाँ आज चले जाइए, कोई भाई, ये खत्म होने वाला है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। क्यों डायनेमिक कहते हैं बताइए सारे लोग? बिकॉज इक्विलिब्रियम के बावजूद रिएक्शन सेम स्पीड से चलता रहेगा। सुना सारे लोग? यस सर। इसलिए ग्राफ में कहीं पर भी देखिएगा आपको ये लाइन ड्रॉ किया गया है, इक्विलिब्रियम के बाद भी लाइन ड्रॉ है। डायनेमिक बिकॉज बोथ प्रोसीड, बोथ का मतलब रिएक्टेंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। चलते रहना, बोथ प्रोसीड विद सेम स्पीड। अरे बोले हाँ या ना? यस सर। अरे आप मैसेज आया था क्या ऐप पे? सबको मालूम ही है वेडनेसडे की क्लास 4 बजे होती है, 4:15। सर ऐप पे मोस्टली मैसेज नहीं आते, वैसे हमारे ग्रुप पे आया था कि आज एक्स्ट्रा क्लास है 4:15 से। यस सर, हमारे वाले पे भी आया था। ऐप पे की ग्रुप पे? सर व्हाट्सएप ग्रुप पे। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे आया होगा, ये ग्रुप पे होगा ये। ऐप पे क्या है को आएगा? हाँ ग्रुप बना होगा ना सबका।